सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 करवाऊंगा। ये देखें बेटे, आप क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। इन फिगर 6.28 आकृति 6.28 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। एंड देन शो डैट ए बी पैरेलल सी डी। आपको ये सिद्ध करके दिखाना है ए बी लाइन सी डी लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। देखें बेटे, क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट। सबसे पहले आप इसमें इसकी आकृति है जो वो बनाइए। देखें, ये एक लाइन है ए बी, ठीक है। ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन ले ली हमने। ये देखें बेटे, ये एंगल है आपका एक्स, ये एंगल है बेटे 50 डिग्री, ये एंगल है बेटे वाई, और ये है 130 डिग्री। ये दिया है बेटे, ठीक है। आप एक काम कीजिए, ये जो लाइन है इसको आप मान लीजिए सपोज डैट दिस पी एंड क्यू। यहाँ ये मान लीजिए बेटे, ये पॉइंट है आपका आर मान लीजिए, ये पॉइंट आप एस ले लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट आप एस ले लें। अब आप इसमें लिखें गिवन ये जो एंगल है ए आर पी या पी आर ए, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। एंगल पी आर ए 50 डिग्री, एंगल ए आर क्यू ये एंगल एक्स। अच्छा, ये एंगल लिख सकते हैं पी एस डी, या डी एस आर या पी, जो भी आप लिखें। इसको लिख रहा हूँ मैं एंगल डी एस आर। वाई दिया है बेटे। अच्छा, ये एंगल और है हमारे पास, इसको लिखें आप क्यू एस सी या सी एस क्यू, जो भी आपकी मर्जी है। 130 डिग्री। आपको क्या निकालना है? नंबर फर्स्ट, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये आपको ज्ञात करनी है। आगे आपको शो भी करना है, शो डैट एंड आल्सो शो डैट ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है। ये आपको शो करके भी दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले बेटे आप एक काम कीजिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, ये देखें आप। पहले हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। देखें, आप सबसे पहले देखें, ये पी क्यू हमने एक लाइन ली है। पी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन एंड ए आर स्टैंड ऑन इट, ठीक है। पी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन एंड ए आर स्टैंड
on it. So this angle प्लस दिस एंगल, ये पूरा एंगल बेटे लीनियर पेयर से कितने का हो जाएगा 180 का, यानी एंगल पी आर ए प्लस एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर बाई लीनियर पेयर। लीनियर पेयर देखें बेटे, पी आर ए है बेटे हमारा 50, ये बेटे x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180, ये इस साइड जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, ठीक, x आ गया बेटे 130 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने, ठीक है। आगे देखें बेटे, एक ये सी डी लाइन आपको नज़र आ रही होगी और पी क्यू लाइन, दोनों एक दूसरे को एस पॉइंट पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। हेयर सी डी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट एस। सो ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ठीक है भाई, आप इसको लिख सकते हैं बेटे क्या, एंगल डी एस आर इज इक्वल टू एंगल क्यू एस सी, अपोजिट एंगल, ठीक है। डी एस आर है बेटे y और ये है बेटे 130। आप इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, अब x की वैल्यू देखो कितनी आई बेटे 130, y की वैल्यू भी कितनी आई बेटे 130, दोनों वैल्यू बराबर हैं। फ्रॉम इक्वेशन इनकी राइट हैंड साइड बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड x इज इक्वल टू वाई। अब देखें बेटे, आप आकृति में देखें, यहाँ ये x 130 का, ये y 130 का, दोनों इक्वल आए हैं। आपने इक्वेशन नंबर किससे किया है, फर्स्ट और सेकंड से किया है, दोनों इक्वल आए हैं। परंतु ये कैसे एंगल हैं, ये एंगल कैसे हैं, इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो आप क्या दिखाएंगे, आपने इसका कन्वर्स किया था। कन्वर्स क्या किया था, देखें, अगर लाइनें पैरेलल हों तो इंटीरियर एंगल आपस में क्या आते हैं, इंटीरियर एंगल आपस में क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। अगर इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो लाइनें क्या होती हैं बेटे, पैरेलल होती हैं। आप पिछली वीडियो में ये कर चुके हैं, ठीक है। देखें, बट दीज आर alternate interior angle, so line AB parallel line CD, ये आपको प्रूव करके भी दिखाना था, ठीक है। आपको देखो वैल्यू निकालनी थी और ये प्रूव करके दिखाना था, दोनों काम हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये है बेटे, इन फिगर 6.29 इफ ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है एंड सी डी पैरेलल ई एफ। ये कह रहा है कि आकृति 6.29 में ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, ठीक है। एंड रेशियो है वाई एंड जेड का इज इक्वल टू 3 एंड 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये देखें बेटे,
क्वेश्चन नंबर है बेटे हमारा सेकंड। ये दिया है बेटे ए बी लाइन, दूसरी है बेटे सी डी लाइन, और ये है बेटे ई एफ। ये इसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ई एफ ले लिया, ठीक है बेटे। ये एक्स, ये ले लिया बेटे मैंने वाई, और ये ले लिया बेटे जेड, ये दिया, ठीक है। आगे देखें बेटे, आप इसको भी सपोज कर सकते हैं। इसको आप मान लीजिए पी क्यू, यहाँ एम एन आर मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने आर ले लिया। देखें बेटे, गिवन सबसे पहले बोला इसने ए बी पैरेलल है बेटे सी डी, अच्छा सी डी पैरेलल है बेटे ई एफ, एंड वाई रेशियो जेड दिया है बेटे आपको कितना 3:7, ये दिया है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, ये आपको ज्ञात करनी, ठीक है। अब देखें बेटे, आप मैंने आपको करवाया था एक लाइन दूसरी के पैरेलल है, दूसरी लाइन तीसरी के पैरेलल है, तो पहली और तीसरी लाइन भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। आपने पिछली वीडियो में ये किया है, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। ये है बेटे लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, आपने ये किया था बेटे, ठीक है। मैं इसमें लिख रहा हूँ बेटे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आप ध्यान रखेंगे। हेयर ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है एंड सी डी लाइन ई एफ के पैरेलल है, सो देयरफॉर ए बी पैरेलल्स ई एफ, ए बी एफ के क्या आएगा बेटे, पैरेलल आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और देखें आप, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लें। आपको दिया है रेशियो वाई एंड जेड का, गिवन वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7। लेट वाई को ले रहा हूँ बेटे मैं 3a, जेड को ले रहा हूँ बेटे 7 है, ये ले लिया बेटे मैंने 3a एंड 7 है। अब आए बेटे आप इसमें देखें, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपने बताया ए बी लाइन ई एफ लाइन के पैरेलल है, ए बी लाइन ई एफ लाइन के पैरेलल है। ये पी क्यू लगा लें, पी क्यू इज इट्स ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। सो जो ये एंगल है बेटे, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक्स इज इक्वल टू जेड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब एक्स आ गया हमारा क्या, जेड है हमारा 7 है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7 है, क्योंकि जेड ले लिया रखा है हमने 7a, ठीक है। अब देखें बेटे, आल्सो
एक्स ए बी पैरेलल है सी डी के गिवन है एंड पी क्यू इसकी भी ट्रांसवर्सल लाइन है। सो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, समानांतर रेखाओं के आंतरिक कोणों का योग कितना आता है, सप्लीमेंट्री। ठीक है, योग कितना आता है बेटे, सप्लीमेंट्री। ये भी मैंने आपको करवाया था, आपको पिछली वीडियो में, आपको ध्यान होगा ये। ठीक है, ये है इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines then each pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary। ठीक है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 सप्लीमेंट्री, सॉरी 180। अब देखें बेटे आप, अब यहाँ पर आप करेंगे, लिख सकते हैं कंडीशन है आपकी वही, दो पैरेलल लाइन्स हैं, सम ऑफ द angle, sum of the interior angles of a transversal line to of transversal lines of parallels lines is 180 या सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, ठीक है। दो समानांतर रेखाएं हों, उसको एक तिर्यक रेखा काटती हो, तो उनके इंटीरियर एंगल का, आंतरिक कोणों का योग सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ देखें बेटे, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपको दी है, अभी आपने ली है 7 है, y है आपका 3a इज इक्वल टू 180। 7a प्लस 3a 10a बेटे 180, a इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 10, 18 आ गया। a इज इक्वल टू 18। ठीक है बेटे, a की वैल्यू आ गई। आपको क्या बताना है, आपको वैल्यू बतानी है x की। सो देयरफॉर x मस्ट बी इक्वल टू, x है हमारा 7a, 7 इंटू ए की वैल्यू हमारी है 18। ए की वैल्यू कितनी है बेटे हमारी 18 है, तो ए कितना आ गया बेटे, आपने नोट किया, ये हमारा आ गया 126। 120, 18 7 जा 126, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटे, ये देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है देखें हम। इन फिगर 6.30 आकृति 6.30 में इफ ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी है, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी और ई एफ सी डी के ऊपर लंब है, एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126, देन फाइंड द एंगल ए जी ई, जी ई एफ एंड एफ जी ई। ये कह रहा है बेटे, आकृति 6.30 में ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, एंड एंगल जी ई डी 126 डिग्री का है। फाइंड, आपको ये एंगल निकालने हैं। नंबर फर्स्ट ए जी ई, नंबर सेकंड जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई, ये आपको निकालने हैं। देखें बेटे आप, क्वेश्चन है बेटे आपका थर्ड।
ये ए है बेटे, जी एफ बी ई, ये डी है बेटे, ये सी। अच्छा देखें बेटे आप, इसने क्या दिया, सबसे पहले लिखते हैं हम गिवन ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है, नंबर फर्स्ट, एंड ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। या इसको एंगल नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ये है, ये आपका एंगल नंबर सेकंड हो गया, ठीक है पूरा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ आर 90 डिग्री परपेंडिकुलर है तो, ठीक है। आगे देखें, एंड एंगल जी ई डी, ये दिया है बेटे आपको 126 डिग्री। जी ई डी, यहाँ से लेके बेटे ये एंगल, ये पूरा एंगल कितने का है आपको, ये दिया है 126 का, 126 का पूरा एंगल, पूरा ये एंगल जी ई डी, यानी ये पूरा एंगल है जो 126 का है। आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ, एंगल एफ जी ई। ये 3 एंगल हैं बेटे, ये आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। देखें बेटे सबसे पहले सॉल्यूशन, देखें आप, आपको दिया है ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ये गिवन है, इसको एंगल 1 मान लिया बेटे, और इधर वाला एंगल 2, बोथ 90 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज़ देखें बेटे, ये एंगल दिया है आपको जी ई डी, ये 126 का दिया है, ये एंगल है बेटे 1 का है। अगर मेरे को एंगल निकालना है बेटे जी ई एफ, ये एंगल मुझे निकालना है, ये एंगल मुझे निकालना है। मैं इस पूरे एंगल में से इतना एंगल माइनस कर दूं तो मुझको जी ई एफ मिलेगा बेटे, ठीक है। आप देखें सबसे पहले एंगल जी ई एफ, ध्यान से देखें बेटे, इस पूरे एंगल में से जो मुझे दिया है एंगल जी ई डी में से ये एंगल है बेटे एफ ई डी, यानी जो मैंने एंगल 1 माना है, एंगल 1 को माइनस कर दूं तो मुझको जी ई एफ मिलेगा। ये देखें एंगल जी ई एफ 126 बेटे माइनस 90 डिग्री। यहाँ से देखें बेटे एंगल जी ई एफ 36 का आ गया बेटे। अब चलें बेटे, अगला एंगल कौन सा निकालना है, एफ जी ई, एक तो ये एंगल निकालना है बेटे। अच्छा ए जी ई, ये एंगल भी निकालना है बेटे, ये 2 एंगल और निकालने हैं मुझे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बेटे, ये लाइन ए बी लाइन और सी डी लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, दी हैं इसने, ठीक है। इसको एक ये लाइन है, ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। देखें आप बेटे, हेयर ए बी लाइन पैरेलल है सी डी लाइन एंड जी ई इज इट्स ट्रांसवर्सल लाइन।
सो देयरफॉर एंगल AGE ये एंगल और ये एंगल GED इंटीरियर एंगल ये होंगे बेटे, ठीक है, एकांतर कोण होंगे। तो एंगल GED तो मुझे दिया है इसने 126, क्योंकि एंगल GED इज इक्वल टू 126। AGE भी आ गया। अब हमारा ये एंगल निकालना बच गया FGE। ये एंगल आप कैसे निकालेंगे? ये एंगल निकालने के लिए देखें बेटे, आप ये एक AB एक लाइन है, GE इसके ऊपर एंड ऑन, देखें AB इज ए लाइन हेयर and GE and on it. So angle AGE plus angle FGE is equal to 180 degree by linear pair। ठीक है बेटे। अब देखें बेटे, AGE अभी निकाला है आपने 126 प्लस एंगल FGE 180 डिग्री। यहाँ से देखें बेटे, एंगल FGE 180, ये साइड जाएगा -26। एंगल FGE 10 - 6 करेंगे 4, 7 - 2 करेंगे 54। ठीक है बेटे, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब ये आ गया है बेटे। आज आप इसके 3 क्वेश्चन करें, नेक्स्ट वीडियो में अगले 3 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। थैंक यू।